पिछले 24 घंटे में इजराइल ने गाजा पर एक नए तरीके से चढ़ाई की है, जहां सिर्फ आसमान से नहीं बल्कि जमीन से भी हमास पर हमले किए हैं। इजराइल की सेना गाजा में टैंकों के साथ ग्राउंड रेड्स कर रही है। इसमें हमास का जो रॉकेट मैन है वो भी मारा गया। हम आपको बता दें कि अल हसन अब्दुल्ला गाजा में उत्तरी मोर्चे में इजराइल पर रॉकेट मार रहा था। अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास को जल्दी कुचल डालेंगे। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें इजराइल और गाजा पट्टी के दक्षिण बॉर्डर की है। आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में इजराइल ने टैंक तैनात कर रखे हैं। लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भर रहे हैं। रास्तों पर आने वाले तमाम वाहनों की तगड़ी चेकिंग की जा रही है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इजराइल ने हमास के खात्मे के लिए नया प्लान बनाया है। अब इजराइल गाजा में घुसकर आमने सामने का युद्ध नहीं करेगा, बल्कि इजरायली सेना अब गाजा में सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। इजरायली सेना गाजा में लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। कहां तो इजरायली सेना बार बार कह रही थी कि वो हमास को गाजा में घुसकर मारेगी। जैसे ही उसे सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, उसके सैनिक मार्क्वा टैंकों के साथ गाजा के अंदर घुस जाएंगे और हमास का द एंड कर देंगे। लेकिन अब 2 दिनों से इजरायली सेना ने अपनी युद्ध स्ट्रैटेजी बदली है और नए प्लान के तहत इजरायली सेना गाजा बॉर्डर को पार करके टैंकों के साथ अंदर जा रही है और हमास पर सर्जिकल स्ट्राइक करके फौरन वापस लौट रही है। इसमें 2 बातें हैं। एक तो इजराइल दुनिया के सामने ये कह रहा है कि उसने गाजा पर जमीनी आक्रमण नहीं किया है, क्योंकि ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट के तमाम देश कह रहे हैं कि अगर इजरायली सेना गाजा में घुसी तो युद्ध के नए मोर्चे खुलेंगे, साथ ही साथ युद्ध महायुद्ध में बदल जाएगा। बीती रात गाजा बॉर्डर में घुसकर इजराइल की सेना ने फिर हमला किया। इजराइल की टैंक यूनिट ने गाजा में दूसरी बार बड़ी जमीनी रेड की। इजरायली सेना का दावा, इस रेड में हमास के रॉकेट मैन हसन अल अब्दुल्लाह मारा गया। उत्तरी गाजा से इजराइल की तरफ दागे जाने वाले रॉकेट्स की जिम्मेदारी अब्दुल्लाह के पास थी। इजराइल की तरफ से हमलों में भयंकर तेजी आई है। गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इजराइल चाहता है जल्द से जल्द इस युद्ध का वो अंत कर सके। बहुत जरूरी है उसके लिए कि वो हमास के उस पूरे ढांचे को नेस्तनाबूद करे और एक एक करके जो कथित पदाधिकारी हैं हमास के, जो उसका डिप्टी कमांडर है, उसका मारा जाना भी एक बड़ी कामयाबी इजरायली फोर्सेस के लिए, आईडीएफ के लिए। हम आपको बता दें कि जब से ईरान ने कहा है कि वो गाजा का ड्रैगन इजराइल को निगल जाएगा, इसके साथ ही ईरान ने इजराइल और अमेरिका के सामने एक नई शर्त भी रखती है। वो ये कि अगर इजराइल उनकी जेलों में बंद 6000 फिलिस्तीनियों को रिहा करता है तो बदले में हमास उनके बंधकों को छोड़ देगा। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि अब हमास को कुचलने की सख्त जरूरत है। और ये देखिए किस तरह से इजराइल की सेना ने गाजा पर एयर स्ट्राइक की। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायली सेना ने कुछ ही घंटों में गाजा के 48 ठिकानों पर बम मारे। इस बीच हमास ने दावा कर डाला कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में 50 बंधक भी मारे गए हैं। जितनी भी जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां से जो आम लोग हैं उन्हें पूरी तरीके से निकाल लिया गया है, इवैक्यूएट किया गया है, ताकि वहां पर निर्बाध इजराइल की तरफ से आक्रमण चल सके। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, दुनिया जिन खेमों में बटी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव अलग अलग खेमों के हिसाब से बढ़ रहा है, इजराइल की तरफ से ये कोशिश है कि जल्द से जल्द कोई निष्कर्ष निकल सके, आतंकी हमास पर इस तरह का दबाव बन सके कि जो बंधक हैं उनकी रिहाई भी संभव हो पाए। और अब इजरायली सेना की ये वीडियो देखिए जो इस बात का सबूत है कि इजरायली सेना अपने मार्क्वा टैंकों के साथ गाजा में घुसी है। 61 सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बॉर्डर पर लगी फेंसिंग के बीच से इजरायली सेना टैंकों के साथ गाजा पट्टी में घुस रही है। ये वीडियो बीती रात का है, जिसमें आपको बुलडोजर भी दिख जाएंगे। इजराइल के जो टैंक अब तक गाजा बॉर्डर के पास खड़े थे, अब वो गाजा के अंदर एंट्री मार रहे हैं और गाजा पर ग्राउंड अटैक कर रहे हैं। 61 सेकंड के इस वीडियो ने दुनिया को हिलाकर और दहलाकर रख दिया है। अगर वाकई ये गाजा पर इजराइल का ग्राउंड अटैक है तो युद्ध अब महायुद्ध की तरफ बढ़ चुका है।
इजराइल की ये टैंक पहली दफा गाजा की सीमा के अंदर ग्राउंड रेड करते हुए दिखाई दिए और न सिर्फ गाजा में घुसे हैं बल्कि हमास के ठिकानों पर टैंकों से बम भी बरसा रहे हैं। गाजा के भीतर रेड करते हुए इजरायली सेना ने अपने टैंकों से हमास की एंटी टैंक मिसाइल पोस्ट भी उड़ा दी। ठीक इसी तरह से अब इजरायली सेना गाजा में जमीनी रेड कर रही है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि इजरायली फोर्स अब गाजा में घुसकर सीधे आक्रमण नहीं करेगी। अमेरिका ने यह भी कहा है कि इस बात की काफी संभावना है कि गाजा में इजरायल को मनचाहे नतीजे ना मिल पाए। आज तक ब्यूरो। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के देश, लेकिन जब तुर्की ने अब इस युद्ध में एंट्री मारी है, साथ ही साथ तालिबान भी इसमें शामिल हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि पश्चिमी देश गाजा पर युद्ध विराम इस वजह से नहीं चाहते क्योंकि जो मारे जा रहे हैं वो मुस्लिम हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, गाजा की यही किस्मत है। बमबारी, तबाही, चीख पुकार, लाशों की रिकवरी, घायलों को अस्पताल पहुंचाना और हर हमले के बाद इजराइल को जी भरकर कोसना। 20 दिनों से गाजा पर जारी बमबारी के बाद फिलिस्तीन का दावा है कि इजराइल ने गाजा की 45% इमारतों को धूल में मिला दिया है, यानी लगभग आधा गाजा समतल हो गया है। 10 लाख लोगों का आशियाना छिन गया है। जो जिंदा बचे हैं वो राहत शिविरों में हैं, जो घायल हैं वो अस्पताल में। मगर वो चाहे कहीं भी हो, उनकी जिंदगी महफूज नहीं। किसी भी सेकंड इजराइल बमबारी कर सकता है और उनकी सांसें थम सकती है। खुद फिलिस्तीन नेता यूएन में खड़े होकर कह रहे हैं कि गाजा में चप्पे चप्पे पर मौत है। एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां लोग ये मान ले कि उनकी जान बच सकती है। हमास की ओर से चलाई जा रही हेल्थ मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि इजराइल के हमले में अब तक 7028 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 18,484 घायल हैं। तमाम अरब देशों के साथ साथ तुर्की, रूस, चीन जैसे देश मांग कर रहे हैं कि इजराइल तुरंत युद्ध विराम कर दे, लेकिन अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश इसके पक्ष में नहीं हैं। इन सब के बीच गाजा में चल रही जंग को धार्मिक रंग दिया जा रहा है। ये काम हमास को आतंकी के बजाय आजादी की लड़ाई लड़ने वाला बताने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने किया है। तुर्की मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान, बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए? सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।